नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में बाजार की क्या दशा और दिशा रहेगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी के वो लेवल्स, मार्केट प्रोफाइल के चार्ट्स देखेंगे। अगले हफ्ते के लिए क्या स्थिति हो सकती है बाजार की, चार्ट ऑफ द वीक जानेंगे और बाजार गिरने की संभावना क्यों कह रहा हूँ मैं, वो सारी स्थिति पर नज़र डालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या मेरा मानना सही है, क्या मैंने जो सोचा है वो सही है, क्या आप मुझसे सहमत है। यदि आप सारा कुछ जानना, सुनना और समझना चाहते हैं तो बने रहें हमारे इस वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वेबसाइट पर जाएं। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो हमसे जुड़े। एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल के लिंक्स हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और वेबसाइट पे मिलेंगे, जहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और साथ के साथ पूरी ट्रेनिंग, आपको शेयर बाजार की हर एक बारीकियां हम आपको सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। क्योंकि दोस्तों हम आपसे कोई भी शुल्क नहीं लेते, हमारी हर सेवा आपके लिए फ्री है, टोटली फ्री। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कि मार्केट के अगले कुछ दिन कैसे रहेंगे। तो दोस्तों ये सबसे पहले निफ्टी का आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, जो कि हमने ट्रेडिंग व्यू से लिया है। यहाँ पे ये हम स्पॉट दिखा रहे हैं, स्पॉट प्राइस की बात हो रही है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो पिछले हफ्ते का जो हमारा दोस्तों ये लेवल्स था, जिस लेवल से हमने एंट्री बनाई थी वो लेवल हमारा हिट हुआ और हमारे जो हाई थे, मैं पिछले हफ्ते की एक बार पहले बात कर लूँ, ये हमारा पिछले हफ्ते का स्टार्टिंग पॉइंट था, जो हमने आपको बताया था कि ये बुलिश एंगलफिन पैटर्न बना है। बुलिश एंगलफिन पैटर्न के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये इसके लो को रिटेस्ट करके, जो क्लोजिंग लो था उसको रिटेस्ट किया और यहीं से रिवर्स हो गया और इसी के बाद हमने अपना सेल पोजीशन से एग्जिट किया था। फिर हमने सेल पोजीशन बनाए हैं, लेकिन वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम इसकी चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से एक रिवर्सल दिखा और ये रिवर्सल का जो हमारा बुलिश एंगलफिन का टारगेट था दोस्तों, वो कल हमारा 19,850 का था। आप ये लाइंस जो देख रहे हैं, ये रेसिस्टेंस लाइंस, ये मैंने आज नहीं लगाए। आप मेरे पिछले वीडियो को भी देखेंगे तो वहाँ आपको 19,870 पे ये लाइंस ऑलरेडी लगे हुए थे, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों का ये हाई था और ये एक रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस पे पहले से हमने लाइन लगा के रखा है। आपको यदि यकीन ना हो तो आप हमारा पिछले वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं, आपको इसी लेवल पे पहले से ये लाइन मिलेगा। और यहीं से बाजार ने कल एक रिवर्सल का सिग्नल दिया है, यहीं से बाजार कल रिटर्न हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली दोस्तों हम देखें तो कल का ये जो हाई है हमारे लिए, वो हमें जो हाई है कल का वो है 19,867 या 19,870 का। 19,870 का हाई हमारे लिए कल क्रूशियल होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर 1 घंटे सस्टेन कर जाता है, या हमने एसएल लिया था 19,888 का, तो 19,888 के ऊपर अगर मार्केट 1 घंटे सस्टेन कर जाता है तो हम अपने सेल पोजीशन से एग्जिट करेंगे और हम फिर से नया बाई पोजीशन बनाएंगे, जैसे कि हमने पिछली बार यहाँ पर बनाया था। जो यहाँ पे एक बार मार्केट ने आकर के सेम रेसिस्टेंस के पास में बुलिश एंगलफिन का क्लोजिंग दिया था, तो हमने यहीं पे शॉर्ट सेल लिया था। लेकिन हमारा यही टारगेट था कि हम यहाँ से अगर मार्केट 1 घंटे ऊपर रह जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। सेम अकॉर्डिंगली पोजीशन हमारा यहाँ पर भी बना हुआ, हम अभी सेल में बैठे हैं। लेकिन यदि मार्केट 19,888 के ऊपर में 1 घंटे सस्टेन कर जाता है तो हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। फिर भी हम बाजार की दिशा आपको आगे बताएंगे कि बाजार की क्या स्थिति दिख रही है। ये आप यकीनन इसको आप फॉलो करेंगे। ये चार्ट में आप इस तरह से एक आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पे ये एक लेवल लगा लेंगे और इसके अकॉर्डिंगली आप फॉलो करेंगे। यदि आपको इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है तो आप यहाँ से सेल नहीं करके बाई करेंगे, और अगर यहाँ से सेल का सिग्नल मिलता है तो आप सेल की में पोजीशन बनाएंगे। और इसका हमको जो टारगेट दिख रहा है दोस्तों, ये 19,600 के आसपास, 19,550 के आसपास तक का दिख रहा है। 19,550 तक मार्केट एक बार आना चाहिए अगर ये यहाँ से रिवर्सल देता है तो। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा डेली कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है, इस पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर से जो हमारा पिछले हफ्ते का जो एनालिसिस था डेली कैंडलस्टिक के पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो वो चूँकि लास्ट वीक में ये हमारा बुलिश एंगलफिन के साथ में क्लोजिंग हुई थी, तो वो हमारे लिए
और निर्णय की स्थिति थी कि वहाँ पे हम क्या करें। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने आपको बताया था कि अगर 1 घंटे इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज हम सेल में ऑलरेडी थे। तो सेल का पोजीशन में हमें जो लॉस हुआ हमने बुक किया, उसके बाद हमने अच्छा मुनाफा यहाँ से कमाया। अब दोस्तों हम वीकली एनालाइज करें अगर निफ्टी के 50 के चार्ट को, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि अभी तक की हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग, लाइफ टाइम वीकली क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बाजार गिरेगा, फंसना मत। क्यों, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस के पास फिलहाल खड़ा है, जो कि ये रेसिस्टेंस है वीकली का। यद्यपि क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है, लेकिन इस क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 19867 का ये जो हाई लगा है इस हफ्ते, इस हाई के ऊपर कल के मार्केट को क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। यानी मंडे का मार्केट हर हालत में 19867 के एवं क्लोज हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन हम 21,000 और 24,000 तक की जर्नी को, निश्चय ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इस जर्नी को हम बहुत ही शीघ्रता से पूरा करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एक फॉल आएगा, और वो फॉल में भी कितना बड़ा होता है हम देखते हैं आगे। अब दोस्तों हम मार्केट प्रोफाइल के चार्ट की बात करें तो मार्केट प्रोफाइल के चार्ट के अकॉर्डिंगली जो हमारा पीओसी बना है 19,874 और वीवेब बना है वो 19,850 के आसपास है, और मार्केट ने लगभग इसी के आसपास की क्लोजिंग दी है, जो कि किसी भी एंगल से ख़राब नहीं कही जाएगी। बहुत ही अच्छा है, बॉडी हमारा पूरा लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। 5 दिनों का जो हमारा क्लोजिंग है वो प्रत्येक दिन ऊपर का ऊपर ही मिलता जा रहा है। हर एक डे के क्लोज के एवं में नेक्स्ट डे क्लोज हो रहा है। सेम स्थिति वीकली क्लोजिंग पर भी है। ये पिछला हफ्ता हमारा कमज़ोर क्लोजिंग हुआ था, लेकिन उस के अकॉर्डिंगली देखें तो बेशक यहाँ पर जो बॉडी बना है वो डबल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो पिछले हफ्ते की टोटल बॉडी और टोटल हाई के एवं बहुत ही अच्छी बॉडी बनी है, बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ है। पीओसी हमारा 19,612 है और वीवेब हमारा 19,680 पे है। तो हमारा जो टारगेट है, और चूंकि हमारा यहाँ पे वीवेब जो है वो 19,300 के आसपास है, जो कि पहले पिछले हफ्ते का भी था, और डेली में जो हमारा वीवेब है वो 19,600 के आसपास प्लेस है। तो इसका आप ख्याल रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि बाजार गिरेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए मंथली सीरीज़ का ये 21 सितंबर के डेट का हमारा जो ये एनालिसिस किया है मैंने, उस पर हमने देखा है टोटल ओपन इंटरेस्ट 19,100 से लेकर के 19,800 तक में आप देख रहे हैं कहीं पर भी पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं हुई है। कॉल का जो परसेंटेज चेंज है वो हर जगह निगेटिव है। उसके बाद आइए तो ओपन इंटरेस्ट इन पुट में हर जगह पॉजिटिव है। देखिए पूरा महीना का जो हर एंगल में ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए जो हमारे कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट एफआईआई पोजीशन है, उसको आप अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर कॉल लॉन्ग की स्थिति अब मात्र उनके पास बची है 1.66 लाख, और जो पुट होल्डिंग है उनका टोटल है 2.45 लाख, लगभग डबल का आंकड़ा आ चुका है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो OI वर्सेस टाइम वाइज आप देखेंगे तो ये कैंडल धीरे धीरे बहुत छोटा होता जा रहा है, यानी उन्होंने लगभग माल अपना बेच दिया है, और जो होल्डिंग है वो पुट में मेजर होल्डिंग है उनके पास। ये पुट साइड में उनकी मेजर होल्डिंग है, कॉल साइड से वो लगभग एग्जिट हो चुके हैं। उसके बाद एक और बड़ी बात, एफआईआई ने कैश में पूरे लगातार हफ्ते बेचते रहे हैं, वो पूरा हफ्ता उन्होंने बेचा है। हमारी जो क्लोजिंग हुई है 938 की हुई है, और स्पॉट प्राइस हमारा जो है वो देख रहे हैं 819 पे है, यानी कुल मिलाकर के हमारा 100+ पॉइंट का ऑलरेडी हमारा गैप हो चुका है, जो कि पिछले कुछ समय में बढ़ा है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स हमारा बढ़कर 105 के ऊपर क्लोज हुआ है कल, ये आप ध्यान रखेंगे फ्राइडे के दिन। और ब्रेंट जो क्रूड ऑयल हम यूज़ करते हैं, जिसका भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वो 90 के एवब सस्टेन होने में कामयाब हो चुका है। न सिर्फ सस्टेन हुआ है बल्कि इसके ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि किसी भी सूरत में हमारे देश के लिए ये अच्छा नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली चूँकि बाजार सिर्फ कैंडल के अकॉर्डिंग ही नहीं चलता, देश की परिस्थितियाँ,
देश का आय व्यय ब्यौरा, बहुत कुछ इसको फॉलो करती है। तो उसके अकॉर्डिंगली और एफआईआई ने जिस तरह से पोजीशन बिल्टअप किया है, तो ये टोटल हमारे लिए निगेटिव है। इस निगेटिविटी के बीच में मार्केट बढ़ा है, क्यों? सिर्फ सेंटीमेंट, जो कि मैं आपको पिछले 4 दिनों से लगातार अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर ग्रुप में मैंने आपको बताया है कि ये सिर्फ G20 समिट में लोगों को दिखाने के लिए एक रैली दी जा रही है, और इस रैली में आप कमाएं, नो प्रॉब्लम, आप प्रॉफिट बुक करते चलें, जितना भी आपको मिल रहा है प्रॉफिट बुक करते चलें, क्योंकि बाजार एक बार गिरेगा तो धराम होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पूरा फेक रैली ये बनाई जा रही है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि सोमवार, अगर सोमवार को नहीं तो मंगलवार तो 100% ही आपको गिरावट दिखनी चाहिए। और ये आपको, मैंने, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बाज़ार में आए हुए सिर्फ 7-1 साल हुए हैं। 7 ईयर्स से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव बता रहा है लास्ट 7 ईयर्स का, कि इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा हो रहा है तो इस तरह होता आया है अभी तक, और आगे भी होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, अब मैं चलता हूं आपको चार्ट ऑफ द वीक पे। तो चार्ट ऑफ द वीक जो इस हफ्ते हमने चुना है वो है राजेश एक्सपोर्ट, जो कि दोस्तों फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। राजेश एक्सपोर्ट सेल्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है सेल, और प्रॉफिट मार्जिन भी इनके बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है, मुनाफे में है कंपनी। और अगर देखें तो अभी बाज़ार में जिस तरह महंगे शेयर्स अवेलेबल हैं, मार्केट में बहुत सारा महंगा शेयर हो गया है, उसके अकॉर्डिंगली ये शेयर बहुत ही सस्ता है, 10 के पी पे अवेलेबल है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी लगभग 1.2 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये अब रिवर्सल हो चुका है यहाँ से, तो ये चलने के लिए तैयार है। यहाँ हमें एसएल लगाना पड़ेगा 480 का, 480 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट पहला होगा हमारा 560, सेकंड 615। ये जो विद इन ए मंथ ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, 3 से 6 महीना रखना चाहते हैं, उनके लिए ये 800 तक का टारगेट भी दिखा सकता है। और लॉन्ग टर्म में ये 1 साल प्लस के लिए अगर कोई होल्डिंग करना चाहते हैं तो 1000 प्लस का टारगेट यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड है। 1 से 3 साल के लिए अगर कोई रखते हैं तो ये 1000 प्लस का टारगेट हमारे लिए एक्सपेक्टेड है। इसमें चार्ट अच्छा लग रहा है, इसलिए हमने सेलेक्ट किया है। और पहले हमने जो 4 स्टॉक्स दिए हैं वो सभी अपने लगभग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टारगेट के आसपास तक पहुंचने लगे हैं। अगर आपको स्टॉक्स नहीं देखा है आपने तो हमारे पिछले 4-5 वीडियो को देख लीजिए, सभी में हमने चार्ट ऑफ द वीक दिए हैं, और सभी स्टॉक आपको अच्छा करते जा रहे हैं, लगातार अच्छा कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ भी स्थिति कमोबेश सेम निफ्टी के अकॉर्डिंगली चला है। यहाँ पर बाइंग हुई थी एफआईआई की, और बाइंग के बाद देख रहे हैं लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ने के बाद अब ये यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लिया है, और इस रेसिस्टेंस को अगर कल के डेट में होल्ड नहीं करता है तो हमारे लिए जो पहला सपोर्ट होगा वो 45,000 गिरावट पे, और उसके नीचे फिर 44,500 हमारे लिए एक सपोर्ट होगा। वहाँ तक आने की संभावना 44,500 तक मुझे दिख रही है फिलहाल। आगे की यात्रा उसके बाद होगी, क्योंकि आगे हमारे पास एक और इवेंट्स आने वाले हैं, तो वो हम अगले हफ्ते में उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जो आकलन कर रहे हैं वो ये कि इस हफ्ते एक बार बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए, और अगर वो 40 कल का हाई अगर क्लोज नहीं, एभव क्लोज नहीं होता है तो ये ध्यान रखेंगे क्लोजिंग इस हाई के एभव बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हाई है हमारा 45,383 का। 45,383 के एभव कल की क्लोजिंग होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वहाँ से एक गिरावट आपको दिखेगा। दूसरी बात, डेली कैंडल्स में आप देखिए, एक बार वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी नदारत आपको दिखेंगे, और चार्ट के अकॉर्डिंगली सेम। अगर ये 45,387 के ऊपर जाता है तो हमारा यहाँ पर से फिर टारगेट बड़ा होगा 46,000 सीधा, बीच में हमारा कोई स्टॉपेज नहीं होगा। और 45,383 के एभव मार्केट कल मंडे को क्लोज देता है तो हमारा टारगेट वहाँ से फिर 46,000 का डायरेक्ट बनता है। अब आइए दोस्तों हम वीकली क्लोजिंग में, तो यहाँ भी वीकली कैंडलस्टिक पर भी जो स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंगली, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अकॉर्डिंगली जो हमारा निफ्टी ने बनाया है लेवल्स, इस लेवल को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर भी ये हाईएस्ट क्लोजिंग अब तक की मिली है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी की। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम देखें तो यहाँ से बुलिशनेस दिख रहा है, वॉल्यूम भी वीकली में बहुत अच्छे हैं। लेकिन चूँकि बाज़ार की परिस्थितियाँ, देश और दुनिया की परिस्थितियाँ हमें इस लायक अनुकूल नहीं बनाती हैं कि हम आगे जा कर के
आगे लेके जाएं मार्केट को, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस पर ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का जो है वो डेली मार्केट प्रोफाइल चार्ट है। तो यहाँ पर आप अगर नज़र दें तो हमारा यहाँ पर जो पीओसी बना है 45,370 और वी वेब बना है वो है 45,283 का, और मार्केट उसके आसपास टीपीओ डबल टीपीओ के आसपास ही क्लोज हुआ है। जो फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो ये फ्यूचर प्राइस होता है, यहाँ पे हम मार्केट प्रोफाइल में फ्यूचर प्राइस की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली देखें तो एग्जैक्ट लगभग अपने पीओसी के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो ये अच्छा है, हर तरफ से कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति जो है वो हमारे अनुकूल नहीं है, और इसी के अनुकूलन मैं ये कयास लगा रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है कि मार्केट गिरना चाहिए। वीकली मार्केट प्रोफाइल चार्ट के अकॉर्डिंगली भी डबल ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बना है, और वहाँ पर जो पीओसी बने हैं 44,650 के और 44,830 का हमारा वी वेब बना है। उसके एवब बहुत ऊपर जाकर के क्लोजिंग हुई है 45,300 के आसपास। तो ये किसी भी लेवल से कम नहीं आका जाएगा, बहुत ही अच्छा क्लोजिंग हमें मिला है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो हम जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं अभी हमारे देश की, उसके अनुकूल हम एक नए लाइफ हाई के लिए फ़िलहाल इस हफ्ते तैयार नहीं है, और इसी के लिए मैंने आपसे कहा है कि बाज़ार गिरेगा। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि सोमवार की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर क्लोज हमें फ्राइडे के क्लोज से एवं मिलता है तो होल्ड करने की जल्दबाजी ना करें, सेल करने की जल्दबाजी ना करें, और अगर उसके नीचे की क्लोज होती है तो आप सेल करके जाने में बड़कपन समझेंगे। दोस्तों ये हमारा वेबसाइट है पैसाबनाओ.in। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के वेबसाइट्स मिलेंगे, लिंक्स मिलेंगे, जहाँ से आप अकाउंट खोलकर हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप और ट्रेनिंग का जो हमारा हिस्सा है, जहाँ हम ट्रेन करते हैं अपने सारे अकाउंट होल्डर्स को, तो उसके आप पार्ट बन सकते हैं, और आप भी शेयर बाजार का नियमित रूल्स रेगुलेशंस और बाकी सारे कुछ समझकर बूझकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक साइड इनकम या मेन स्ट्रीम इनकम, आप जो कुछ भी इसे बनाना चाहें उस तरह से आप इसमें जुड़कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपका हमें सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।